हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश बाल भारती का चैप्टर 4.2 द गोतमास क्वेस्ट, द स्टोरी ऑफ गोतमास क्वेस्ट। बच्चों, अगर आपको बाकी के जो चैप्टर्स है वो चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स विथ चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा 4.2 द स्टोरी ऑफ गौतमास क्वेस्ट। इसका जो लेसन है इसका नाम क्या है बच्चों? जो गौतम बुद्ध थे उनकी खोज, उन्होंने क्या खोज की, क्या क्वेस्ट मतलब क्या होता है? खोज करना, वो कहानी यहाँ पर हमको बताई है। गौतमा द बुद्धा वॉज born over 2500 years ago। गौतमा द बुद्धा वो कब बॉर्न हुए थे? वो 2500 years पहले बॉर्न हुए थे एज प्रिंस सिद्धार्थ। वो कौन थे? राजकुमार थे, सिद्धार्थ राजकुमार। ही वॉज द सन ऑफ अ किंग, राजा शुद्धोधना। वो कौन थे? वो राजा शुद्धोधना के पुत्र थे, सन थे। He was born on the sacred day of Vaishak Purnima at Lumbini, situated near the city of Kapilvastu। वो कब बॉर्न हुए थे? सैक्रेड डे मतलब पवित्र दिन बॉर्न हुए थे। कौन सा दिन था वो? वैशाख पूर्णिमा का। कहाँ पर हुए थे बॉर्न? लुम्बिनी में। जो लुम्बिनी वो कहाँ सिचुएटेड है? वो है सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ कपिलवस्तु। जो कपिलवस्तु जो शहर है उसके पास में लुम्बिनी है, वहां पर वो बॉर्न हुए थे। 7 days आफ्टर हिज बर्थ हिज मदर माया देवी पास्ड अवे। 7 दिन बाद उनके जन्म के उनकी जो मदर थी माया देवी वो पास्ड अवे हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। इट वॉज प्रोफेसाइज्ड एट हिज बर्थ that the infant would grow to be either a great Chakravarti, an emperor, or a sannyasi, a renunciate who would bring comfort to thousands of lost souls। जब वो बॉर्न हुए थे तो प्रोफेसाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रिडिक्टेड करना, भविष्यवाणी बताना। क्या था कि जो ये बच्चा बॉर्न हुआ है या तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर वो एक सन्यासी बनेगा। सन्यासी मतलब रिनंसिएट बनेगा वो एक, और जो कि हजारों लोगों की आत्माओं को क्या देगा? कंफर्ट देगा, आसानी देगा। जो मतलब अपनी राह से भटक गए हैं उनको सही राह पर लेकर आने वाला बच्चा बनेगा। द किंग वॉज डिटरमिन्ड टू प्रिवेंट हिज बिलव्ड सन फ्रॉम रिनाउंसिंग द वर्ड। और जो किंग थे शुद्धोधना, उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था, मतलब निश्चय कर लिया था कि वो जो उनके अपने प्यारे बच्चे को रोकेंगे किससे? इस दुनिया को गिव अप करने के लिए। क्योंकि जो सन्यासी लोग होते हैं वो क्या होते हैं? इन जो दुनिया की जो भी मोह माया है उन सब से क्या है? उनको त्याग देते हैं। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था, डिटरमिन कर लिया था कि मैं अपने बेटे को सन्यासी बनने नहीं दूंगा। He surrounded the prince with every imaginable luxury and comfort। उसने क्या किया? राजा शुद्धोधना ने अपने जो प्रिंस था, राजकुमार था, उसके आसपास सारी जो लग्जरी है, जो जितनी भी कंफर्ट की जो चीज़ें हैं, जो आरामदायक चीज़ें हैं, वो सब उसके आजू बाजू में थी। It is said that the king had 3 magnificent palaces, one for each season of the year। ऐसा कहा जाता है कि किंग के पास में 3 मैग्निफिसेंट मतलब मैजेस्टिक पैलेस, यानी कि जिसमें सारी सुख सुविधाएं का सामान हो, ऐसे महल थे। 3 महल थे, हर एक महल हर सीजन के लिए था। And in the beautiful atmosphere of these royal mansions, Prince Siddharth lived his secluded, protected life। और जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो अपनी इस ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में, जो रॉयल मेंशंस थे यानी जो राजकीय महल थे, उसमें जो सिद्धार्थ हैं जो कैसे रहते थे? अपनी एक
प्रोटेक्टेड लाइफ और सेक्रेटेड लाइफ, इट मीन्स प्राइवेट लाइफ में रहते थे। मतलब उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने सिर्फ 3 महल में रहते थे, हर सीजन में अलग अलग महल में रहते थे। और उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? प्रोटेक्टेड थी, सेक्रेटेड थी, मतलब प्राइवेट थी। कोई उससे बाहर का लोग हैं वो मिलते जुलते नहीं थे। जो भी सुख सुविधाएं उनको चाहिए वो सिर्फ महल में उपलब्ध थी। In good time, the prince was married to one of the most beautiful girls of the realm. तो जब समय आया तो जब वो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ में शादी की, प्रिंसेस यशोधरा। उनका नाम था प्रिंसेस यशोधरा, द डॉटर ऑफ द कॉलियन किंग। और जो प्रिंसेस यशोधरा थी, राजकुमारी, वो कॉलियन किंग की पुत्री थी। Soon a son राहुल was born to them. और बहुत ही जल्द उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। At the age of 29, सिद्धार्थ went out to see his kingdom and to meet his subject. जब सिद्धार्थ 29 इयर्स के हुए तो वो अपने किंगडम से को देखने के लिए बाहर गए, ताकि वो अपने जो सब्जेक्ट से मतलब प्रजा से मिल सके। He beheld what the Buddhist books call the 4 signs. और तब उन्होंने जो बुक में लिखा है 4 साइंस, बुद्धिस्ट बुक में उनसे उनका विटनेस हुआ। विटनेस टू इम्परमानेंस ऑफ द वर्ल्ड। जो 4 साइंस उन्होंने क्या विटनेस किया? जो ये दुनिया है वो क्या है? इम्परमानेंस है, यानी कि यहाँ पर सब चीज़ है वो टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। He saw an old man, a diseased man, a dead man and a monk. उन्होंने 4 चीज़ें देखी, एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को, एक मृत आदमी को यानी कि जो डेथ था, एंड अ मॉन्क मतलब जो सन्यासी था। एंड दे एंटर्ड इनटू हिज हार्ट अ विजन ऑफ दुखा द वर्ल्ड सॉरो। अब उसी टाइम उनके दिल में ये एंटर किया दुख। कभी उन्होंने दुख देखा ही नहीं था कि दुख क्या होता है। वर्ल्ड सॉरो, What is the way out of the world sorrow? तब उनके मन में जब दुख एंटर हुआ तब उनके मन में क्वेश्चन आया, प्रश्न आया, ये जो दुख है उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? He asked himself repeatedly. The unanswerable question led him to renounce worldly life, leave his wife and son and set out in the quest of the truth of life. जो ये क्वेश्चन था कि जो दुखों को से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, वो कैसा क्वेश्चन था? अनआंसरेबल, जिसका उसे आंसर कोई नहीं मिला। और यही क्वेश्चंस उनको क्या किया? दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर किया। मतलब जो वर्ल्डली लाइफ है, जो मोह माया है, वो उन्होंने क्या किया? उसको गिव अप किया, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने बेटे को छोड़ा और सेट आउट इन द क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ ऑफ लाइफ। और वो घर से चले गए जो अपनी जिंदगी का जो सच है उसको खोज करने के लिए। द स्टोरी ऑफ गौतमा's quest that ends in elimination and attainment of nirvana. जो ये स्टोरी का जो गौतम बुद्ध की जो खोज की जो स्टोरी है वो कहाँ खत्म हुई? इल्यूमिनेशन, यानी कि अ कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। उनको जो आध्यात्मिक ज्ञान होना था वो जब उनको मिला, और एन अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। अटेनमेंट मतलब द एक्ट ऑफ अचीविंग एन एम, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमको अटेन हो गया, मिल गया। निर्वाणा मतलब एनलाइटनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट मूविंग टेल्स ऑफ आवर टाइम्स। फॉर 6 years did Gautama practice intense asceticism. 6 साल तक गौतमा ने बहुत ही इंटेंसिफाई क्या किया? एसिटिज्म किया, अपने आप को जानने की कोशिश की। फॉर सेवरल डेज इन सक्सेशन ही एट barely a grain of rice. और बहुत सारे कंटिन्यूसली उन्होंने सिर्फ एक चावल का दाना खाया। His strong athletic body was reduced to a bag of bones. उनकी जो स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, एथलेटिक बॉडी थी, वो क्या हो गई? एक बैग ऑफ बोन्स, यानी सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। बट इट सर्व्ड नो पर्पस, लेकिन फिर भी उन्हें जो चाहते थे वो नहीं मिला। द
then scattered a handful of grass on the ground beneath the bodhi tree and formed a seat for himself. फिर उन्होंने क्या किया, जो हैंडफुल ग्रास है, मतलब एक मुट्ठी भर की जो ग्रास है वो बोधि ट्री के नीचे ग्राउंड पे बिछा दी और वहां पर उन्होंने अपने बैठने के लिए आसन बनाया. आई कैन नॉट इफ माई स्किन एंड नर्व्स एंड बोन्स डिके. तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जो बॉडी की जो स्किन है या जो नर्व्स है या फिर हड्डियां हैं वो डिके हो जाती है या सड़ जाती है. ही थॉट, आई कैन नॉट इफ माई लाइफ ब्लड ड्राइज, I shall not give up until I attain to enlightenment. मैं ये भी केयर नहीं करता, फर्क नहीं करता कि अगर जो मेरा खून है वो सब सूख जाए, लेकिन मैं जब तक गिव अप नहीं करूँगा तब तक मुझे एनलाइटनमेंट है वो नहीं मिले, मुझे सच्चाई नहीं मिले. What divine will power in these words. और ये कितनी विल पावर थी इसमें, कितनी मतलब मैजिकली जो विल पावर थी, मतलब इच्छा शक्ति थी ये. एंड व्हाट मे नॉट अ मैन अचीव इफ ही वुड वेक अप हिज विल पावर. और ऐसी क्या चीज है इस दुनिया में जब इंसान वो अचीव नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, जब उसकी जो विल पावर है वो जाग जाए, जो इच्छा शक्ति है वो जाग हो जाए. इट इज सेड दैट ही सॉ अ विजन विच कंटेन्ड अ मैसेज फॉर हिम. ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक विजन देखा, एक ड्रीम देखा जो कि उनको अपने लिए मैसेज लगा. इट एक्टेड एज अ स्पिरिचुअल स्टिमुलेंट टू हिम. और उसी से उन्हें आध्यात्मिक स्टिमुलेंट है वो मिली. द वर्ड्स वर ट्यून द सितार नीदर लो नो हाई. मतलब जो सितार में जो तार होते हैं उनको ना तो बहुत ज्यादा ढीला करना है ना ही बहुत ज्यादा टाइट करना है. द स्ट्रिंग ओवरस्ट्रेच्ड ब्रेक्स एंड द म्यूजिक डाइज. अगर हमने जो स्ट्रिंग है उसमें उसको ओवरस्ट्रेच कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा टाइट बांध दिया, तो वो टूट जाएगा और जो म्यूजिक है वो भी मर जाएगी, उसमें कुछ संगीत नहीं निकलेगा. द स्ट्रिंग ओवरस्लेक इज डम. अगर हमने उसको लूज छोड़ दिया तो भी वो डम हो जाएगा और उसमें म्यूजिक है वो मर जाएगी, यानी कि लूज में कोई म्यूजिक ही नहीं आएगी. सो ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई टू हैव टॉर्चर्ड माई बॉडी टू स्टार्वेशन. तो उन्होंने अपने आप से क्या सोचा, मैंने भी क्या किया, अपनी बॉडी को टॉर्चर किया. कहाँ तक, ताकि मैं भूख से मर नहीं जाऊं. आई हैव टेकन टू एक्सट्रीम्स. मैंने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में ले लिया है. लेट मी फॉलो द मिडल पाथ. अब मुझे क्या करना है, मिडल पाथ को फॉलो करना है. When he tried to get up to take the bath in the river, he found that he had become so weak that he could not rise. जब उन्होंने उठने की कोशिश की ताकि वो बाथ ले सके, नहा सके रिवर में, तो उन्होंने क्या पाया कि वो इतने कमजोर हो गए हैं कि वो इवन खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं. Just then a beautiful girl named Sujata appeared before him. उसी वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सुजाता उनके सामने आई, carrying a golden bowl filled with sweetened milk and rice. और उनके हाथ में क्या था, एक गोल्डन बाउल था, सुनहरा बाउल था, कटोरा था जो कि स्वीटेंड मिल्क एंड राइस था, मतलब उसमें खीर थी. When she saw the weakened ascetic, she offered the bowl at his feet. जब उन्होंने देखा कि जो तपस्वी है वो बहुत कमजोर हो गया है, तो उसने उसको जो वो बाउल था वो उनको ऑफर की. लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट माई ऑफरिंग्स ऑफ मिल्क एंड राइस. तो वो जो ब्यूटीफुल गर्ल थी उन्होंने उसको कहा कि प्लीज आप मेरा ये जो ऑफरिंग है मिल्क एंड राइस का, मतलब जो खीर है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए. बुद्धा एक्सेप्टेड हर ऑफरिंग. अब बुद्धा ने उसे स्वीकार किया. दिस वॉज हिज फर्स्ट मील आफ्टर मैनी डेज ऑफ स्टार्वेशन. और ये उनके काफी दिनों के भूखे रहने के बाद में उनका पहला खाना था. इट रिफ्रेश्ड हिम एंड इन्फ्यूज्ड न्यू स्ट्रेंथ इन हिम. ये जब उन्होंने खीर खाई तो उनको बहुत रिफ्रेश हुआ, ताज़ा तरोताज़ा महसूस हुआ और उनमें एक नई ताकत आई, जैसे उनमें संचार हुआ. He realized
that making the body suffer was not the way to enlightenment and truth. उनको रियलाइज हुआ, उनको आभास हुआ कि अपनी बॉडी को सफर करना, तकलीफ देना, ये एनलाइटनमेंट या ट्रूथ उससे मिलता नहीं है. गौतमा हैड लॉन्ग्ड फॉर एनलाइटनमेंट. गौतमा को मतलब एनलाइटनमेंट पाने के लिए, निर्वाणा प्राप्त करने के लिए उनको बहुत ज्यादा इच्छा थी. दैट नाइट ही फाउंड द आंसर टू हिज क्वेरी. और उसी रात उनको अपने प्रश्न का, क्वेरी मतलब प्रश्न का आंसर मिला. वॉट इज द कॉज ऑफ सॉरो. ये दुनिया में दुख का कारण क्या है. द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर. दुखों का कारण क्या है. डिजायर यानी हमारी इच्छाएं. द क्योर फॉर सॉरो इज टू गिव अप ऑल डिजायर्स एंड अडॉप्ट राइट लिविंग. और अगर हम दुख से छुटकारा पाना चाहते, क्योर होना चाहते हैं, तो हमें क्या गिव अप करना होगा. हमारी इच्छाओं को त्यागना होगा, गिव अप करना होगा. और राइट लिविंग हमको मतलब सही जिंदगी जीनी होगी बिना कोई इच्छा के. तभी हम हमारे दुखों से क्या हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं. बॉर्न अंडर अ ट्री, द बुद्धा रिसीव्ड इल्यूमिनेशन आल्सो अंडर अ ट्री. बुद्धा कहाँ बॉर्न हुए थे, कहाँ जन्मे थे. एक ट्री के नीचे जन्मे थे. और उनको इल्यूमिनेशन, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो भी कहाँ मिली, एक ट्री के नीचे ही. टू दिस डे वी वेनिरेट दिस ट्री एज बोधि ट्री. और उसी दिन से हम इस ट्री को बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. वेनिरेट मतलब टू रिस्पेक्ट समथिंग. ओके, तो बच्चों इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया है कि गौतम बुद्धा जो थे वो, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताई है. वो कहाँ वो एक राजकुमार सिद्धार्थ से वो कैसे गौतम बुद्धा बने. उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो हमको बताई है. और हमको ये बताया है कि अगर हम जितनी इच्छाएं रखेंगे उतने ही हम क्या होंगे, दुखी होंगे. अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें हमारी इच्छाओं का त्याग करना होगा. आई होप बच्चों आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर से कीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर.